ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया
भगवते उत्तमा श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, आप प्रभु। सबका स्वागत हरे है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। ये अब ध्रुव महाराज अब क्या कहते हैं नारद मुनि को, गुणाधिकान मुदम लिप्सेन अनुक्रोशम गुणाधमाद गुण अधमाद मैत्रिम समानाद अन्विच्छेन अन्विच्छेना न ताप अभिभूयते। मेरे साथ पढ़िए। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत गुणाधिकान् मुदं लिप्से अनुक्रोशम गुणाधमाद अनुक्रोशं गुणाधमान् मैत्रिम समानाद समानाद विच्छेन अनुच्छेद मैत्रीं समानादन्विच्छेन् मैत्रिम समानाद अनुच्छेन। मैत्रीं समानादन्विच्छेन्। हाँ, उसको तो भी पढ़ा जा सकता है, अनुच्छेद या अनुच्छेद। न ताप है अभिभूयते। न तापैर्विभूयते। शब्दार्थ है गुण अधिकार, अधिक योग्य पुरुष से मुदम प्रसन्नता लिप्सेत अनुभव करे, अनुक्रोशम दया गुण अधमान कम योग्य पुरुष से मैत्री मित्रता समानात समान गुण वाले से अनिच्छेद कामना करे, ना नहीं तापे दुख से अभिभूयते प्रभावित होता है। प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। यदि वो अपने से अधिक, बहुत अच्छी बात बताई, यदि वो अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे अत्यधिक हर्षित होना चाहिए। सुन लीजिए, आपसे योग्य कोई है तो आपको बहुत खुश होना चाहिए। यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसके प्रति सदय होना चाहिए, उसके प्रति दया आनी चाहिए। और यदि अपने समान योग्यता वालों से मिले तो उनसे मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति होगी तो ये त्रैताप हमको, मतलब त्रैताप तो होते हैं, प्रभाव नहीं करते। मेरे साथ पढ़िए। प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। यदि वो अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो यदि वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे अत्यधिक हर्षित होना चाहिए। उसे अत्यधिक हर्षित होना चाहिए। हाँ, हर्षित क्यों है, कभी भी आप ज्ञान ले सकते हैं उससे। यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो यदि अपने कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसके प्रति सदय होना चाहिए। उसके प्रति सदैव होना चाहिए। सदैव का मतलब दयावान होना चाहिए। और यदि अपने समान योग्यता वालों से मिले तो और यदि समान योग्यता वालों से मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। उससे मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते। कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते। ये चीज हम में आ जाए तो होता क्या है, हमसे कोई ज्यादा योग्य होगा, हमको उससे ईर्ष्या होने लगती है। ये इतनी कमियां हैं हम तो, जबकि वो पूज्य है हमसे, ये होना चाहिए। ये बता रहे हैं तात्पर्य। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की। सामान्यतः अपने से अधिक योग्य व्यक्ति को पाकर हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिलने पर हम उसका उपहास करते हैं और अपने समान व्यक्ति को पाकर हम अपने कार्यों के प्रति गर्वित हो उठते हैं। ये सभी भौतिक कष्टों के कारण है। इसीलिए नारद मुनि ने उपदेश दिया कि भक्त को संयत भाव से आचरण करना चाहिए।
अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से द्वेष करने की अपेक्षा उसका प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करना चाहिए। कम योग्य व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने के बजाय उस पर दयामय होना चाहिए जिससे वह उचित स्तर तक उठ सके। और जब समान गुण वाले किसी व्यक्ति से भेंट हो तो उसके समक्ष अपने कार्यकलापों के प्रति गर्व प्रकट न करके उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जो श्री कृष्ण को भूल जाने के कारण कष्ट भोग रहे हैं उन सब पर दया भाव रखे। इन प्रमुख कार्यों से मनुष्य इसी जगत में सुखी बन सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सिंपल है, ये हमको फॉलो करना चाहिए। बहुत अच्छी बात नारद ने कही। ध्रुव क्या कहते हैं आप सुनिए। ध्रुव वाचा सो अयम समो भगवता सुख दुख हत आत्मनाम दर्शितः कृपया पुंसाम दुर्दशो अस्मद् विधेतु यः। मेरे साथ पढ़िए। ध्रुव वाचा ध्रुव उवाच तो अयम समो भगवता सोऽयं शमो भगवता सुख दुख हत आत्मनाम सुखदुःखहतात्मनां दर्शितः कृपया पुंसाम दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दर्शो अस्मद् विधेतु यः। दुर्दर्शय अस्मद्विधेतु यः। शब्दार्थ है ध्रुव वाचा, ध्रुव महाराज ने कहा, सह वह, अयम यह, समः मन का संतुलन, भगवता आपके द्वारा, सुख दुख, सुख का तथा दुख हत आत्मा नाम जो प्रभावित हैं, दर्शिता दिखाया गया, कृपया कृपा द्वारा पुंसाम लोगों का दुर्दशा देख पाना कठिन, अस्मत् विध है हम जैसे व्यक्तियों द्वारा, तो लेकिन यह जो भी आपने कहा। ध्रुव महाराज ने कहा, हे नारद जी, आपने मन की शांति प्राप्त करने के लिए कृपा पूर्वक जो भी कहा है वह ऐसे पुरुष के लिए निश्चय ही अत्यंत शिक्षाप्रद है जिसका हृदय सुख तथा दुख की भौतिक परिस्थितियों से चलायमान है। लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, मैं तो अविद्या से प्रसन्न हूँ। प्रसन्न का मतलब ढका हुआ, अविद्या से लिप्त हूँ मतलब। और इस प्रकार का दर्शन मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। ये फिलॉसफी जो आप बता रहे हैं, ये मेरे हृदय को टच नहीं करता। मेरे साथ पढ़िए। ध्रुव महाराज ने कहा, ध्रुव महाराज ने कहा, हे नारद जी, हे नारद जी, आपने मन की शांति प्राप्त करने के लिए, आपने मन की शांति प्राप्त करने के लिए कृपा पूर्वक जो भी कहा है, कृपा पूर्वक जो भी कहा है, वह ऐसे पुरुष के लिए निश्चय ही वो ऐसे पुरुष के लिए निश्चय ही अत्यंत अत्यंत शिक्षाप्रद है, अत्यंत शिक्षाप्रद है, जिसका हृदय सुख तथा दुख की जिसका हृदय तथा दुख की भौतिक परिस्थितियों से चलायमान है। भौतिक परिस्थितियों से चलायमान है। लेकिन जहाँ तक मेरा संबंध है, लेकिन जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं तो अविद्या से प्रसन्न हूँ मैं तो अविद्या से प्रसन्न हूँ। और इस प्रकार का दर्शन और इस प्रकार का दर्शन मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। हाँ, क्योंकि वो खाली दुख में ही नहीं है, वो ईर्ष्या में भी है। ध्रुव अपनी विमाता से काफी गुस्से में है, इसलिए उसको कहता है, ये जो दर्शन आप मुझे बता रहे हैं बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मेरे हृदय को ये नहीं छू सकता अभी। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। सुशील गुप्ता प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, मनुष्य की अनेक श्रेणियां हैं। एक श्रेणी अकामी कहलाती है। वह उन मनुष्यों की है
जिनके कोई भौतिक आकांक्षा नहीं रहती। आकांक्षा चाहे भौतिक हो या दिव्य, वह तो रहती ही है। भौतिक आकांक्षा का उदय तब होता है जब कोई अपनी ही इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी वस्तु की भी बलि करने को उद्यत रहता है, तो उसकी आकांक्षा दिव्य है। ध्रुव ने नारद मुनि द्वारा दिए उपदेश को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने को ऐसी शिक्षा के लिए सर्वथा अयोग्य समझा जो भौतिक आकांक्षाओं का दमन करती हो। किंतु यह तथ्य नहीं है कि भौतिक आकांक्षा रखने वालों को भगवान की पूजा करना मना है। ध्रुव के जीवन से एक अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनके हृदय में भौतिक आकांक्षा है। वे अपनी विमाता के कटु वचनों से अत्यंत प्रभावित थे, जबकि आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े हुए लोग किसी की निंदा या स्तुति की परवाह नहीं करते। भगवत गीता में कहा गया है कि जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठे हुए हैं, वे इस जगत के द्वैत भाव की परवाह नहीं करते। किंतु ध्रुव महाराज ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वे भौतिक सुख दुख के प्रदाताओं से ऊपर नहीं है। से ऊपर नहीं है। उन्हें विश्वास था कि नारद का उपदेश उपयोगी है, तो भी वे उसे स्वीकार नहीं कर पाए। यहाँ उठाया गया प्रश्न है कि भौतिक आकांक्षाओं से ग्रस्त व्यक्ति भगवान की पूजा करने का पात्र है अथवा नहीं। इसका उत्तर यही है कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की पूजा करने का पात्र है। भले ही मनुष्य अनेक भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इच्छुक हो, उसे कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए और कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे इतने दयालु हैं कि सबों की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि भले ही किसी की कितनी भौतिक आकांक्षाएं क्यों न हो, उसे भगवान की पूजा करने से रोका नहीं जा सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। तो इसीलिए वो कह रहे हैं मैं संभाव में नहीं हूँ। मैं ये जो आप फिलॉसफी मुझे बता रहे हैं, दर्शन, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उनका तो ये था कि भौतिक अभिलाषा थी भी नहीं, बहुत ज्यादा थी ये, तो उनमें ये चीज संभव आना मुश्किल होता है ऐसे में। तो वो 5 वर्ष का बालक था, क्षत्रिय का पुत्र था, और उसमें अहंकार बहुत था। वो अहंकार को ठोस लग गई, तो अपने को उसने बहुत ऐसे पाया जिसका, ऐसा नहीं कि हार गया, हार के ठीक है जो दे दोगे ले लूंगा, नहीं, और उसमें ये अहंकार भरा कि मैं इससे भी बड़ा राज्य दूंगा। ये ऐसे ही चीजें भगवान से कभी, भगवान से मांगते समय ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो नारद को कह रहे हैं मैं, आपकी फिलॉसफी तो बहुत बड़ी है और मैं उस लायक हूं ही नहीं, ऐसे करके। 36वां, अथापि मे अभिनीतस्य क्षात्रं घोरम उपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणे बाणे न भिन्ने श्रूयते हृदय। मेरे साथ पढ़िए, अथापि मे अभिनीतस्य क्षात्रं घोरम उपेयुषः शास्त्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणे दुरुच्या दुर्वचोर्बाणैः न भिन्ने श्रूयते हृदय। न भिन्ने श्रूयते हृदि। शब्दार्थ है अथ अपि, अतः ने मेरा, अभिनीतस्य अभिनीत का, क्षात्रम क्षत्रित्व, घोरम असह्य, उपयेषु प्राप्त सुरुच्या सुरुचि का, दुर्वचः कटु वचन, बाणे बाणों से, ना नहीं भिन्ने भेदा जाकर, श्रूयते रह रहे हैं, पड़े हैं, हृदय में, हृदय में। हे भगवान, नारद को कह रहे हैं प्रभु ध्रुव, मैं आपके उपदेशों को न मानने की धृष्टता कर रहा हूँ। उसको पता है, क्योंकि वो बहुत बड़े कुल का बच्चा है, पता है नारद कौन है,
वो कह रहे हैं कि आपके उपदेशों का, नारद के उपदेश को कौन नहीं मानेगा। कहता मैं न मानने की धृष्टता कर रहा हूँ, किंतु यह मेरा दोष नहीं है, यह तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण है। मेरी विमाता सुरुचि ने मेरे हृदय को अपने कटु वचनों से क्षत विक्षत कर दिया है, अतः आपकी यह महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही। मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान, हे हे भगवान, भगवान, मैं आपके उपदेशों को मैं मैं आपके आपके उपदेशों उपदेशों को न मानने की धृष्टता कर रहा हूँ। न न मानने मानने की की धृष्टता कर रहा हूँ। धृष्टता कर रहा हूँ। हाँ, धृष्टता कर रहा हूँ मैं, ये अपमान हो रहा है मेरे से आपके न मानना, किंतु यह मेरा दोष नहीं है, किंतु ये मेरा मेरा दोष मेरा दोष दोष नहीं नहीं है। यह तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण है। ये तो तो क्षत्रिय यह कुल में तो जन्म क्षत्रिय लेने के कुल में कारण जन्म है। लेने के कारण है। हाँ, मैं आपको कह रहा था ना, क्षत्रिय कभी अपना अपमान स्वीकार नहीं करते हैं, बहुत स्वाभिमान होता है क्षत्रिय में। एक दो, दूसरा गुण क्या है, कभी युद्ध स्थल से भागता नहीं, मर जाएगा लेकिन भागेगा नहीं। मेरी विमाता सुरुचि ने मेरी मेरी माता विमाता सुरुचि सुरुचि ने मेरे हृदय को मेरे हृदय को हृदय को अपने कटु वचनों से अपने कटु वचनों से वचनों से क्षत विक्षत कर दिया है, क्षत कर दिया कर है। दिया है। अतः आपकी यह महत्वपूर्ण शिक्षा अतः आपकी अतः यह आपकी महत्वपूर्ण यह शिक्षा महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही। मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही। रही। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। अशोक प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सोनिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। कहा जाता है कि हृदय अथवा मन मिट्टी के पात्र सदृश है, एक बार टूट जाने पर यह किसी प्रकार जोड़ा नहीं जा सकता। ध्रुव महाराज ने यह उदाहरण श्री नारद मुनि के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनका हृदय विमाता के कटु वचन रूपी बाणों से इतना बिद्ध हो चुका है कि अब उस अपमान का प्रतिशोध लेने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उनकी विमाता ने कहा था कि वे महाराज उत्तानपाद की उपेक्षिता रानी सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, अतः वे न तो सिंहासन पर न ही अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी हैं। दूसरे शब्दों में, अपनी विमाता के अनुसार वे राजा घोषित नहीं किए जा सकते थे। इसलिए ध्रुव महाराज ने संकल्प किया था कि वे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ, ब्रह्मा के लोक से भी श्रेष्ठ किसी लोक के राजा होंगे। ध्रुव महाराज ने अप्रत्यक्ष रूप से श्री नारद मुनि को बता दिया कि 4 प्रकार की मानवीय वृत्ति होती है, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की तथा शूद्र की। एक जाति की वृत्ति दूसरी पर लागू नहीं होती। श्री नारद मुनि ने जिस आध्यात्मिक वृत्ति का प्रतिपादन किया था वह ब्राह्मण वृत्ति के अनुकूल भले रही हो, किंतु क्षत्रिय वृत्ति के अनुकूल न थी। ध्रुव ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनमें ब्राह्मण जैसी विनयशीलता नहीं है, अतः वे श्री नारद मुनि के विचार यानी दर्शन को स्वीकार नहीं कर सकते। ध्रुव महाराज के कथन से सूचित होता है कि जब तक बालक को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षित नहीं किया जाता, तब तक वह अपनी विशेष वृत्ति को विकसित नहीं कर सकता। यह तो गुरु तथा शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक विशेष की मनोवैज्ञानिक गतिविधि की निरीक्षण करे और उसे किसी विशेष व्यवसाय में प्रवृत्त करे। ध्रुव महाराज को पहले से क्षत्रिय वृत्ति की शिक्षा मिली थी, अतः वे ब्राह्मण वृत्ति को स्वीकार करने हेतु तैयार न थे। अमेरिका में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के स्वभाव में अनुकूलता न होने के कारण व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जिन अमेरिकी बालकों को शूद्र के समान प्रशिक्षित किया गया है, वे युद्ध भूमि में लड़ने हेतु सर्वथा अयोग्य है। अतः जब उन्हें सेना में सम्मिलित होने हेतु कहा जाता है तो वे इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनमें क्षत्रिय वृत्ति नहीं रहती। समाज में इससे महान असंतोष है। यदि उन बालकों में क्षत्रिय वृत्ति नहीं है तो इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वे ब्राह्मणोचित गुणों में प्रशिक्षित हैं। उन्हें तो शूद्र रूप में प्रशिक्षित किया गया है, अतः वे आक्रोश के कारण हिप्पी बन रहे हैं। किंतु जैसे ही वे अमेरिका में चलाए जा रहे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रवेश करते हैं, उन्हें ब्राह्मणोचित गुण अर्जित करने की शिक्षा दी जाती है, यद्यपि वे शूद्र की निम्नतम अवस्था को प्राप्त रहते हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वार सबके लिए खुले हैं, अतः लोग सामान्यतः ब्राह्मणोचित गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है
क्योंकि ब्राह्मण या क्षत्रिय बहुत ही कम है, केवल कुछ वैश्य है और अधिकांश शूद्र है। समाज का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के में वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। मानव समाज रूपी शरीर में ब्राह्मण सिर है, क्षत्रिय बाहु है, वैश्य उदर है और शूद्र पाँव है। इस समय शरीर में पाँव तथा उदर रह गए हैं, बाहु या सिर नहीं है, अतः सारा समाज अस्त व्यस्त हो गया है। पतित मानव समाज की आत्मचेतना के स्तर तक उठाने हेतु ब्राह्मणोचित गुणों की पुनः स्थापना की आवश्यकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ये बात बता रहे हैं। पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त में ब्रूहि अस्मत् पितृभिः ब्रह्मन् अन्यैर अपि अनधिष्ठितम्। मेरे साथ पढ़िए। पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त में जिगीषोः साधु वर्त्म में ब्रूहि अस्मद् पितृभिः ब्रह्मन् ब्रूहि अस्मत् पितृभिः ब्रूहि अस्मद् ब्रूहि अस्मत् पितृभिः पितृभिः ब्रह्मन्। ब्राह्मण। अब इसको साथ पढ़ते हैं। ब्रूहि अस्मत् पितृभिः ब्रह्मन् ब्रूहि अस्मत् पितृभिः ब्रह्मन्। वहाँ दो नौ है, एक आपने यूज कर लिया, एक को ओ में मैं बदल देता हूँ। अन्य अपि अनधिष्ठितम्। शब्दार्थ है पदम पद, त्रिभुवन तीनों लोग, उत्कृष्टम सर्वश्रेष्ठ, जिगीषो इच्छुक, साधु ईमानदार, वर्तमान राह ने मुझको, ब्रूहि कहो अस्मत् हमारा, पितृ भी पूर्वजों पिता तथा पितामह द्वारा, ब्राह्मण है महान ब्राह्मण, अन्य द्वारा अपि भी अनिधिष्ठितम प्राप्त नहीं हो सका। हे विद्वान ब्राह्मण, ध्रुव कह रहे हैं नारद को, मैं ऐसा पद ग्रहण करना चाहता हूँ जिसे अभी तक तीनों लोकों में किसी ने भी, यहाँ तक कि मेरे पिता तथा पितामह ने भी ग्रहण नहीं किया हो। बताओ क्या सोच रहा है। यदि आप गुस्से में, यही होता है, गुस्से में जो आप सोचते हैं आप हमेशा भ्रमित हो जाते हैं। गुस्से में आपकी सोच ऐसी होती जैसे ध्रुव की हो रही है। यदि आप अनुग्रहित कर सकें तो कृपा करके मुझे ऐसे सत्य मार्ग की सलाह दें जिसे अपना करके मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। लक्ष्य भौतिक है, लक्ष्य है भौतिक, लेकिन उनसे कह रहे हैं कोई मार्ग बताइए जिससे मैं ये प्राप्त कर सकता हूँ। मेरे साथ पढ़िए। हे विद्वान ब्राह्मण, हे विद्वान ब्राह्मण, मैं ऐसा पद ग्रहण करना चाहता हूँ मैं ऐसा पद ग्रहण करना चाहता हूँ जिसे अभी तक तीनों लोकों में किसी ने भी यहाँ तक कि मेरे पिता तथा पितामहों ने भी यहाँ तक कि मेरे पिता तथा पितामहों ने भी ग्रहण न किया हो। ग्रहण किया हो। यदि आप अनुग्रहित कर सकें तो यदि आप अनुग्रहित कर सके तो कृपा करके मुझे ऐसे सत्य मार्ग की सलाह दें जिसे अपना करके मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। तात्पर्य। हरे कृष्णा पूनम कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। जब ध्रुव महाराज के नारद मुनि से ब्राह्मण उपदेश ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया
तो स्वभावतः अगला प्रश्न यही उठता है कि वे कैसा उपदेश चाह रहे थे। यहाँ तक कि नारद के पूछने के पहले ही ध्रुव ने अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट कर दी। निस्संदेह उनका पिता चक्रवर्ती सम्राट था और पितामह ब्रह्मांड को स्रष्टा। ध्रुव महाराज ने अपने पिता तथा पितामह से भी बढ़कर श्रेष्ठ साम्राज्य प्राप्त करने की आकांक्षा व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वे ऐसा राज्य चाहते हैं जिसका तीनों लोकों में कोई प्रतियोगी ना हो। इस ब्रह्मांड के सबसे महान पुरुष ब्रह्मा है और ध्रुव महाराज इनसे भी श्रेष्ठ पद प्राप्त करना चाह रहे थे। वे नारद की उपस्थिति का लाभ उठाना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि यदि श्री कृष्ण के सबसे पहले भक्त नारद मुनि उन्हें आशीर्वाद दें अथवा मार्गदर्शन करें तो निश्चय ही वे तीनों लोकों में किसी भी व्यक्ति से उच्चतर पद प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार वे उस पद को प्राप्त करने में नारद जी की सहायता चाह रहे थे। वे ब्रह्मा से भी बड़ा पद प्राप्त करना चाहते थे। यह व्यवहारतः असंभव बात थी, किंतु भगवान को प्रसन्न करके भक्त द्वारा असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यहाँ पर जो एक विशेष बात कही गई है वह यह है कि ध्रुव महाराज उच्च पद ग्रहण करना चाह रहे थे, किंतु छल छंद से नहीं वरन सच्चे साधनों से। इससे सूचित होता है कि यदि कृष्ण उन्हें ऐसा पद दे तो वे उसे स्वीकार कर लेंगे। ऐसा भक्त का स्वभाव होता है। वह भौतिक लाभ की इच्छा कर सकता है, किंतु उसे तभी स्वीकार करता है वे जब कृष्ण प्रदान करते हैं। ध्रुव महाराज को दुख था कि वे नारद मुनि के उपदेश को नहीं मान पा रहे थे, इसलिए उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि वे कृपालु होकर उन्हें ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे उनकी आंतरिक अभिलाषा पूर्ण हो सके। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये हालांकि भक्ति में भक्त कभी भगवान से कुछ नहीं मांगता है, लेकिन अभी ये भक्त नहीं है ध्रुव। अभी तो वो ईर्ष्या में जल रहा है, एक अपने जो अपमान था उसका बदला लेना चाह रहा है। गुस्से में ये सोचा अपने पितामह से भी बड़ा राज्य, उससे बड़ा राज्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी तो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। इस ब्रह्मांड में उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। तो ये होता है गुस्सा और बचपना। ऐसा आदमी सोचता है कि ऐसा चाहिए। अब वो नारद को कह रहे हैं कि आप मुझे कोई रास्ता बताएं। नूनम भवान भगवतो यो अंगजः परमेष्टिनः विदुतन अटते वीणाम। विदुतन दो नौ है, एक को अ में बदल दिया, एक नौ ही रहा। विदुतन अटते वीणाम हिताय जगतो अर्कवत। मेरे साथ पढ़िए। नूनम भवान भगवतो भगवतो यो अंगजः परमेष्टिनः विदुतन अटते वीणाम हिताय जगतो अर्कवत। शब्दार्थ है नूनम निश्चय ही भवान आप भगवतः भगवान के यह जो अंगजः शरीर से उत्पन्न परमेष्टिनः ब्रह्मा विदुतन बजाते हुए अटते सर्वत्र विचरण करते हो वीणा वीणा हिताय कल्याण के लिए जगतः संसार के अर्कवत सूर्य के समान। हे भगवान, नारद को कह रहे हैं आप ब्रह्मा के सुयोग्य पुत्र हैं और आप अपनी वीणा बजाते हुए समस्त विश्व के कल्याण हेतु विचरण करते रहते हैं। आप सूर्य के समान हैं जो समस्त जीवों के लाभ के लिए ब्रह्मांड भर में चक्कर काटता रहता है। अब उनको महिमा मंडित किया नारद को। मेरे साथ पढ़िए। हे भगवान, हे भगवान, आप ब्रह्मा के सुयोग्य पुत्र हैं आप ब्रह्मा के सुयोग्य पुत्र हैं और आप अपनी वीणा बजाते हुए और अब आप अपनी वीणा बजाते हुए समस्त विश्व के कल्याण हेतु समस्त विश्व के कल्याण हेतु
विचरण करते रहते हैं। विचरण करते रहते हैं। आप सूर्य के समान हैं, आप सूर्य के समान हैं, जो समस्त जीवों के लाभ के लिए जो जो समस्त समस्त जीवों के लाभ जीवों के के लिए लिए ब्रह्मांड भर में चक्कर काटता रहता है। ब्रह्मांड भर में चक्कर काटता रहता है। तात्पर्य हरे कृष्णा। कुश माता जी, कुश तिवारी माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील हरे प्रभुपाद कृष्णा जी के। प्रभु जी दंडवत। हेलो हेलो, हाँ पढ़िए। माता जी। ओके। ध्रुव महाराज यद्यपि बालक थे, किंतु उन्होंने आशा व्यक्त की कि उन्हें राज्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त हो, जो ऐश्वर्य में उनके बाप दादों के ऐश्वर्य से बढ़कर हो। उन्होंने आभार भी व्यक्त की कि नारद जैसे महापुरुष से उनकी भेंट हुई है, जिनका कार्य सूर्य के समान घूम घूम कर विश्व को अलौकिक करना है। नारद मुनि सारे ब्रह्मांड की यात्रा एकमात्र इस उद्देश्य से करते रहते हैं कि प्रत्येक जीव को वे भगवान का भक्त बनना सिखाकर उसका कल्याण कर सके। इस प्रकार ध्रुव महाराज को पूरा विश्वास हो गया था कि नारद मुनि उनकी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, भले ही उनकी यह इच्छा अपूर्ण थी। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य इतना दयालु है कि बिना किसी भेदभाव के वह सर्वत्र प्रकाश संवितरित करता रहता है। ध्रुव महाराज ने नारद मुनि से प्रार्थना की कि वे उन पर कृपालु हो। उन्होंने इशारा किया कि समस्त बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए नारद जी सारे ब्रह्मांड में विचरते रहते हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि नारद मुनि उनकी विशेष इच्छा पूर्ति करने का वरदान देकर अनुग्रह करे। ध्रुव महाराज अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कृत संकल्प थे और इसी के लिए ही तो उन्होंने अपना घर तथा महल त्यागा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। इतना इतना कठिन निश्चय, जो कठोर निश्चय ध्रुव महाराज ने लिया, क्योंकि दो कारण, एक तो बच्चा, एक क्षत्रिय का अपमान हो गया, नहीं सह सका, उस अपमान का बदला चाहिए। ये है। और जो मांग रहे हैं वो असंभव है, क्योंकि देखिए इस ब्रह्मांड में बहुत बड़े बड़े राज्य हो सकते हैं, जहाँ कोई कह सकता मैं यहाँ राज्य करूंगा, यहाँ राज्य करूंगा, लेकिन वो कहता उससे भी बड़ा चाहिए मेरे को। तो कितनी कठिनाई है भगवान के, लेकिन कितनी महान तपस्या उसने की, आगे आएगा। मैत्रेय वाचा। तो इसका मतलब है कि अगर आप अपने भौतिक चीजों को भी भगवान से मांगते हैं, भक्ति द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि भक्त भौतिक चीजें भगवान से कभी नहीं मांगता, क्योंकि भौतिक चीजें उनसे क्यों मांगना है? भौतिक चीजें तो माया से मांगो, माया से मांगो, देवी से मांगो, शिव जी से मांगो। इस भौतिक जगत के मालकिन है दुर्गा, उनसे मांगिए। कूड़ा करकट, भगवान से कूड़ा करकट क्यों मांगना है ये? लेकिन वो बच्चा है अभी, क्षत्रिय का, बहुत बुरी तरह आहत हुआ है। मैत्रेय उवाच इति उदाहृतम् आकर्ण्य भगवान् नारदः तदा प्रीतः प्रत्याह तं बालं सदा न सदा नहीं सद्वाक्यम अनुकंपया। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच इति उदाहृतम् आकर्ण्य इति उदाहृतम् आकर्ण्य भगवान् नारदः तदा भगवान् नारदः तदा प्रीतः प्रत्याह तं बालम् प्रीतः प्रत्याह तं बालम् सद्वाक्यम् अनुकंपया। सद्वाक्यम् अनुकंपया। शब्दार्थ है मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, इति इस प्रकार, उदाहृतम कहा जाकर,
आकर्ण सुनकर भगवान नारद महापुरुष नारद तथा तब प्रीतः प्रसन्न होकर प्रत्याह उत्तर दिया, तम उस बालक को सत वाक्यम अच्छा उपदेश अनुकंपया कृपा बस। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज के शब्दों को सुनकर महापुरुष नारद मुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए और अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने निम्नलिखित विशिष्ट उपदेश दिया। उनके ऊपर दयालु हो गए। क्यों? ऐसी चीजें मांग रहे हैं तो दया नहीं, यही बात होती है। वो भगवान के परम भक्त हैं नारद और जानते हैं कि ये महान भक्त बनने वाला, तो इसलिए दयालु हो गए उसके ऊपर। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज के शब्दों को सुनकर ध्रुव महाराज के शब्दों को सुनकर महापुरुष नारद मुनि पर महापुरुष नारद मुनि उन पर अत्यधिक दयालु अत्यधिक दयालु हो गए। हो गए अत्यधिक दयालु हो गए और अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के उद्देश्य से और अपनी कृपा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने निम्नलिखित विशिष्ट उपदेश दिया। उन्होंने निम्नलिखित विशिष्ट उपदेश दिया। तात्पर्य। हरे कृष्णा अजीज प्रभु जी। अजीज वर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि नारद मुनि अग्रणी गुरु हैं, अतः स्वाभाविक है कि जो भी उनसे मिले उसको सर्वाधिक लाभ पहुंचाए। किंतु ध्रुव महाराज बालक थे, अतः उनकी मांग भी एक खेलते बालक जैसी थी। तो भी महामुनि उन पर अत्याधिक दयालु हो गए और उनके कल्याण के लिए निम्नलिखित श्लोक कहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे अब क्या कहते हैं नारद, सुनिए। जब नारद ने देखा ये मानने वाला नहीं है, तो अब नारद उनको क्या कहते हैं, सुनिए। नारद वाचा जनन्या अभिहितः पंथा स वै निःश्रेयसस्यते भगवान वासुदेवस्तं देवहतं देवस्तं भजतं प्रवण आत्मना। मेरे साथ पढ़िए। नारद वाचा जनन्या अभिहितः पंथा वै निःश्रेयसस्यते भगवान वासुदेवस्तं भजतं प्रवण आत्मना। शब्दार्थ है, नारद वाचा, नारद मुनि ने कहा, जनन्या अपनी माता के द्वारा सुनीता से अभिहित कहे गए पंथा पद सह उस वह निश्चय ही निःश्रेयस्य जीवन का परम लक्ष्य ते तुम्हारे लिए भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, तम उसकी भज सेवा करो, तम उनके उसके द्वारा प्रणव आत्मना अपने मन को एकाग्र करके। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से कहा, तुम्हारी माता सुनीति ने भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने के लिए जो उपदेश दिया है वह तुम्हारे लिए सर्वदा अनुकूल है, अतः तुम्हें भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाना चाहिए। मेरे साथ पढ़े। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से कहा, तुम्हारी माता सुनीति ने भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने के लिए जो उपदेश दिया है वह तुम्हारे लिए सर्वदा अनुकूल है,
वह तुम्हारे लिए अभी लिए सर्वथा अनुकूल है। अतः तुम्हें भगवान की भक्ति में अतः तुम्हें भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाना चाहिए। पूर्ण रूप से निमग्न हो जाना चाहिए। हाँ, तात्पर्य। हरे कृष्णा अलका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। ध्रुव महाराज ब्रह्मा से भी श्रेष्ठतर धाम प्राप्त करना चाहते थे। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा का पद सबसे बड़ा माना जाता है क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रधान हैं। किंतु ध्रुव महाराज उनसे भी बढ़कर कोई धाम चाह रहे थे। अतः उनकी इच्छा किसी देवता को पूजकर पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है, देवताओं द्वारा दिए गए वरदान क्षणिक होते हैं। अतः नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को उनकी माता द्वारा बताए गए पद वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा का अनुसरण करने के लिए कहा। जब श्री कृष्ण को वस्तु प्रदान करते हैं तो वह भक्त को आशा से परे अपूर्व होती है। सुनीति तथा नारद मुनि दोनों ही जानते थे कि ध्रुव महाराज की मांग को पूरा कर पाना किसी देवता के वश की बात नहीं है। अतः दोनों ने भगवान कृष्ण की भक्ति के पथ का अनुसरण करने की सलाह दी। यहाँ पर नारद मुनि को भगवान कहा गया है क्योंकि वे भी भगवान के ही समान किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे सकते हैं। वे ध्रुव महाराज के परम प्रसन्न थे और वे चाहते तो तुरंत ही मनवांछित वर दे सकते थे, किंतु गुरु का कर्तव्य नहीं है। यह गुरु का कर्तव्य नहीं है। उनका कर्तव्य तो शास्त्रानुमोदित रीति से शिष्य को भक्ति में लगाना है। इसी प्रकार अर्जुन के समक्ष श्री कृष्ण उपस्थित थे और वे चाहते तो बिना युद्ध के विपक्षी दल पर विजय करा देते, किंतु उन्होंने वैसा नहीं किया, अपितु उन्होंने उससे युद्ध करने के लिए कहा। इसी प्रकार नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को वांछित फल प्राप्त करने के लिए भक्ति पथ का अनुसरण करने के लिए कहा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्ति करके प्राप्त करो। धर्म अर्थ काम मोक्षाख्यम य इच्छेद श्रेयात्मनः एकम हि एव हरे तत्र कारणं पाद सेवनम। मेरे साथ। धर्म अर्थ काम मोक्ष आख्यम धर्म य इच्छेद श्रेयात्मनः एकम हि एव हरे तत्र कारणं पाद सेवनम। शब्दार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति, ये चार पुरुषार्थ कहलाते हैं। आख्यम नाम से यह जो इच्छा करता है श्रेय जीवन का लक्ष्य, आत्मा स्वयं का, एकम ही एव केवल एक, हरे भगवान का, तत्र उसमें कारण पाद सेवनम चरण कमल की पूजा। जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमलों की पूजा से इन सब की पूर्ति होती है। मेरे साथ पढ़िए। जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमलों की पूजा से ये सबको प्राप्त इन सबकी पूर्ति होती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शुभ प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान की अनुमति से ही देवता वरदान दे सकते हैं। अतः जब किसी देवता के लिए कोई यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ का निरीक्षण करने के लिए नारायण शिला या शालग्राम शिला सामने रखी जाती है। वस्तुतः परमेश्वर की अनुमति के बिना देवता कोई वरदान नहीं दे सकते। अतः नारद मुनि ने सलाह दी कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के लिए भी मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए और उनके चरण कमलों पर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए याचना करनी चाहिए। यही वास्तविक बुद्धिमानी है। बुद्धिमान पुरुष कभी भी देवताओं से कुछ भी मांगने नहीं जाता, वो सीधे भगवान के पास जाता है जो समस्त वरदानों के कारण स्वरूप है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्मकांड अनुष्ठानों का संपन्न किया जाना वास्तविक धर्म नहीं है। धर्म का वास्तविक पद तो भगवान के चरण कमलों पर समर्पित होना है। जो भगवान के चरण कमलों पर समर्पित हो चुका है उसके लिए अर्थ का कोई महत्व नहीं रह जाता। जो भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट के बारे में कभी भी निराश नहीं होता। यदि वो अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहता है तो श्री कृष्ण वो भी इच्छा पूरी करते हैं। जहां तक मुक्ति का प्रश्न है, कोई भी भक्त जो भगवान की सेवा में पूर्णतः अनुरक्त है वो पहले से मुक्त रहता है, अतः अलग से मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतः नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वासुदेव श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें और अपनी माता द्वारा बताई गई विधि को माने, क्योंकि इस प्रकार उनकी इच्छा पूर्ण होने में सहायता मिल सकेगी। इस श्लोक में नारद मुनि ने भगवान की भक्ति को ही एकमात्र साधन बताया है। दूसरे शब्दों में समस्त भक्ति आकांक्षाओं से युक्त होने पर भी मनुष्य को भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। इससे उसकी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तत्ताद् गच्छ भद्रं ते यमुनाया तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। मेरे साथ, तत्ताद् गच्छ भद्रं ते तत्तात् भद्रं ते यमुनाया तटं शुचि यमुनायाः तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। शब्दार्थ है तत्, उस तात, हे पुत्र, गच्छ जाओ, भद्रम शुभ हो, ते तुम्हारा, यमुनाया यमुना का, तटम किनारा तट, शुचि शुद्ध, पुण्यम पवित्र, मधुबनम मधुबन नामक यत्र जहाँ, सानिध्यम निकट होते हुए, नित्यदा सदैव हरे भगवान के। हे बालक, तुम्हारा कल्याण हो। तुम यमुना नदी के तट पर जाओ जहाँ पर मधुबन नामक विख्यात जंगल है और वहीं पर पवित्र हो। वहां जाने से मनुष्य वृंदावन वासी भगवान के निकट पहुंचता है। ये वन है ना, 12 वन, तो उसमें मधुबन है का वृंदावन भी है। मेरे साथ पढ़िए, हे बालक, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम यमुना के तट पर जाओ तुम यमुना के तट पर जाओ जहाँ पर मधुबन नामक विख्यात जंगल है जहाँ मधुबन नामक विख्यात जंगल है और वहीं पर पवित्र हो। और वहीं पर पवित्र हो। वहां जाने से ही मनुष्य वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावन वासी भगवान के निकट पहुंचता है। वृंदावनवासी भगवान के निकट पहुंचता है। तात्पर्य बता दिया, मधुबन जाओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। श्री नारद मुनि तथा ध्रुव महाराज की माता सुनीति दोनों ने ही ध्रुव महाराज को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करने हेतु सलाह दी। अब श्री नारद मुनि विशेष रूप से निर्देश दे रहे हैं कि परम भगवान की आराधना किस प्रकार जल्द ही फलवती हो। वे ध्रुव महाराज को यमुना के तट पर, जहां मधुबन नामक वन है, जाकर ध्यान करने और आराधना करने की सलाह देते हैं। आध्यात्मिक जीवन में शीघ्र प्रगति हेतु भक्त को तीर्थ स्थान से विशेष लाभ प्राप्त होता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र वास करते हैं, किंतु इन पवित्र स्थानों में जाने से उनकी निकट तक पहुंचने में सरलता होती है,
क्योंकि ऐसे स्थानों में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ कहीं भी उनके भक्त उनकी दिव्य लीलाओं का कीर्तन करते हैं वहीं वे वास करते हैं। भारत में अनेक तीर्थ स्थान हैं। इनमें से श्री बद्री नारायण, द्वारका, रामेश्वरम तथा जगन्नाथपुरी प्रमुख हैं। ये पवित्र स्थान चारों धाम कहलाते हैं। धाम का अर्थ है ऐसा स्थान जहां भगवान से तुरंत संपर्क स्थापित हो सके। श्री भगवान के पथ पर अग्रसर होने हेतु श्री बद्री नारायण जाने हेतु हरिद्वार होकर जाना होता है। इसी प्रकार अन्य तीर्थ स्थल हैं यथा प्रयाग, इलाहाबाद तथा मथुरा, और इनमें सर्वोपरि है वृंदावन। जब तक कोई आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊपर नहीं उठा नहीं होता तब तक उसे ऐसे स्थानों में रहकर भक्ति की संस्तुति की जाती है। किंतु श्री नारद मुनि जैसे सिद्ध भक्त जो सदैव प्रचार कार्य में लीन रहते हैं कहीं भी श्री भगवान की सेवा कर सकते हैं। कभी कभी श्री नारद मुनि नरक लोक में भी जाते हैं। उन्हें नारकीय अवस्थाएं प्रभावित नहीं करती क्योंकि वे भक्ति के अत्यंत उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य में व्यस्त रहते हैं। श्री नारद मुनि के अनुसार मधुबन जो मथुरा जिले के वृंदावन क्षेत्र में अभी भी स्थित है सबसे अधिक पवित्र स्थान है। आज भी अनेक साधु पुरुष वहां रहकर श्री भगवान की भक्ति करते हैं। वृंदावन क्षेत्र में 12 वन हैं और मधुबन इनमें से एक है। भारत भर के तीर्थ यात्री एकत्र होकर इन 12 वनों का दर्शन करते हैं। इनमें से 5 वन यमुना के पूर्व तट पर हैं। ये हैं भद्रवन, विल्लवन, लौहवन, भांडीरवन तथा महावन। यमुना के पश्चिम तट पर 7 वन जो इस प्रकार है: मधुबन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदिरवन तथा वृंदावन। इन 12 वनों में विशिष्ट घाट अर्थात स्नान हेतु स्थान हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: नंबर 1 अविमुक्त, नंबर 2 अधिरूढ़, नंबर 3 गुह तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, कनकखल, तिंदकु तीर्थ, सूर्य तीर्थ, वट स्वामी, ध्रुव घाट जहाँ पर अनेक फल तथा पुष्प वृक्ष हैं। ये स्थान प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं पर ध्रुव महाराज जी ने ऊंचे चबूतरे पर तपस्या की थी। ध्रुव घाट, ऋषि तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, बुद्ध तीर्थ, गोकर्ण, कृष्ण गंगा, बैकुंठ, असिकुंठ, चतुसामुद्रिक कूप, अक्रूर तीर्थ अर्थात जब अक्रूर के रथ से श्री कृष्ण तथा बलराम मथुरा जा रहे थे इसी घाट पर सबने स्नान किया था। याज्ञिक, विप्र स्थान, उपजा कूप, रंग स्थल, मंच स्थल, मल्लयुद्ध स्थान तथा दशाश्वमेध स्थान। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। ये तट भी बता दिए प्रभुपाद ने। 12 वन के अलावा इन वनों में जो घाट हैं जहाँ पर ये भी बता दिए कि कहाँ कहाँ पर लोग बैठ के तपस्या करते हैं। और एक घाट ध्रुव घाट भी लिखा है जो तब नहीं होगा उसके बाद वो ध्रुव घाट बन गया जहाँ अनेक फल तथा पुष्प वृक्ष हैं। यह स्थान प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं पर ध्रुव महाराज ने ऊंचे चबूतरे पर तपस्या की थी। इतने महान तपस्या की इसलिए इतने प्रसिद्ध हो गए ध्रुव महाराज। एक श्लोक और कर लेते हैं। स्नानत्वाद अनुसनं तस्मिन् कालिन्द्या सलिले शिवे कृत्वा उचितानि निवसन् आत्मनः कल्पितासनः। मेरे साथ पढ़िए। स्नात्वा अनुसवनं तस्मिन् कालिन्द्या सलिले शिवे कृत्वा उचितानि निवसन्। आप कृतोचितानि निवसन भी पढ़ सकते हैं। आत्मनः कल्पित आसनः। शब्दार्थ है स्नात्वा स्नान करके, अनुसवनम 3 बार स्नान करने के लिए बोला नारद ने ध्रुव को।
तस्मिन उस कालिंद्या कालिंदी नदी यानी यमुना में सलिले जल में शिवे शुभ कृत्वा करके उचितानि उपयुक्त निवसन बैठकर आत्मना स्वयं का कल्पित आसन बनाकर नारद मुनि ने उपदेश दिया, हे बालक, यमुना नदी तथा कालिंदी के जल में तुम नित्य 3 बार स्नान करना, क्योंकि यह जल शुभ पवित्र एवं स्वच्छ है। स्नान के पश्चात अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करना और तब शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाना। बहुत कठिन योग है अष्टांग योग। तो नारद बताए, मेरे साथ पढ़िए। नारद मुनि ने उपदेश दिया, नारद मुनि ने उपदेश दिया, हे बालक, हे बालक, यमुना नदी अथवा कालिंदी के जल में यमुना नदी अथवा कालिंदी के जल में तुम नित्य 3 बार स्नान करना, तुम नित्य 3 बार स्नान करना, क्योंकि यह जल जल शुभ पवित्र एवं स्वच्छ है। शुभ पवित्र एवं स्वच्छ है। स्नान के पश्चात अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करना और तब शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाना। तात्पर्य हरे कृष्णा अरुणी देवीदास माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव महाराज को पहले ही अष्टांग योग का अभ्यास करना बता दिया गया था। इस विधि की व्याख्या हमारी पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के सांख्य योग शीर्षक के अध्याय 6 श्लोक 11 से 15 में की गई है। अष्टांग योग में मन को स्थिर किया जाता है और फिर श्री विष्णु के रूप पर केंद्रित किया जाता है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है। यहाँ यह स्पष्टता कहा गया है कि अष्टांग योग कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, वरन श्री विष्णु के स्वरूप पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास है। आसन में बैठने के पूर्व, जैसा श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, मनुष्य को नित्य स्वच्छ अथवा पवित्र जल से प्रतिदिन 3 बार अपने आप को भली भांति शुद्ध करना होता है। यमुना का जल स्वभावतः अत्यंत स्वच्छ तथा शुद्ध रहता है, अतः जो भी इसमें 3 बार स्नान करता है, निसंदेह बाहर से वह अत्यधिक शुद्ध हो जाता है। इसीलिए श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वे यमुना तट पर जाएं और बाह्य रूप से शुद्ध हो लें। योगाभ्यास की क्रमिक विधि का यह अंग है। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक अंग है यह बताया नारद मुनि ने। तो इस तरह ध्रुव महाराज फिर आगे बढ़ते हैं और मधुवन में अपना आसन जमाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचास्देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे